टेक्नोलॉजी में एडवांस है, हमें नहीं पता था। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी जारी है। ये जो ट्रंप साहब ने किरदार अदा किया, कुछ दिन पहले तक जेडी वैंस साहब फरमाते थे कि जी इनका आपस का मामला है, खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे, फिर इन्होंने इंडिया को एक फेस सेविंग दी। पाकिस्तान को कुछ वैसे ही दे दिए जाएं ताकि दुनिया को बताया जा सके मसला तैयारों का नहीं है, उड़ाने वालों का है। तो अगर उड़ाने वाले ठीक हो तो तैयारे जैसे भी हों वो बेहतरीन उड़ा लेते हैं। ऐसा इंडियन एयरफोर्स का कहना है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब ये जानकारी दे दी है। बुनियादी पॉलिसी और हिकमत अमली अमन हो, पीस हो, जंग को अवॉइड करना हो। लेकिन अब सिफारती तौर पर हम अपने मामला को, क्योंकि देखिए पेंडिंग में बहुत से मामला हैं, इंडस वाटर ट्रीटी का मामला बड़ा पेंडिंग में है, भारत की दरअंदाजी का मामला पेंडिंग में है, दहशतगर्दी करवाता है, जावर एक्सप्रेस हो या और दीगर हो, लेकिन हुक्मरान बुज़दिल थे हमारे। सीज फायर होने का मतलब ये थोड़ी है कि भारत दरअंदाजी छोड़ देगा, वो तो उसका नेटवर्क एक काम कर रहा है। सार हम पर है, ये जो मिजाजों में तबाह में उस्ताद तबा में इतनी गहरी गुलामी है। लेकिन जब दहशतगर्दी का हमला हो जाए, मतलब ये मजाक नहीं होता आम और मासूम लोगों का मारे जाना। रियासतें और अदारे और ताकतवर लोग जो हैं वो अपनी एक साइंस बना के बैठे होते हैं, ये कोई मजाक नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर भी कोई दहशतगर्दी का हमला हो और पाकिस्तान के पास सबूत है कि भारत ने किया, तो पाकिस्तान को भारत पे अटैक करना चाहिए। फैसला कर नहीं पा रहे थे, डिसीजन पावर नहीं था। लेकिन जब भारत ने दरअंदाजी और हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जियों की इंतहा कर दी, वो तो लाताल्लुक रहना चाहते थे, और जेडी वैंस से नायब सदर को तो उन्होंने बता दिया था भारतीयों ने कि हम हमला करेंगे। एंड वाइस वर्सा अगर एविडेंस है, दहशतगर्दी कोई मजाक नहीं होती। मैं तो पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं कि चलें, ये तो जो हो गया सो हो गया, आगे भी हमारे बड़े गिले शिकवे होंगे। अब भी वक्त है कि रीजनल सतह के ऊपर, पहले दिन से मैंने ये बात की, जो लोग मुझे गौर से सुन रहे हैं या रेगुलर सुन रहे हैं, कि दोनों मुमालिक के दरमियान एक मैकेनिज्म बनना चाहिए कि दोनों मिलकर दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा कर दें। ये पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एहसान होगा भारत का। मैं ये समझता हूं कि जितने दहशतगर्द ग्रुप हैं, ये चाहे लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो, ये तालिबान हो, TTP हो, ये जो फितनतुल ख्वारिज हमारे बाद लोग कहते हैं, ये सारे खित्ते के मुमालिक मिल जाएं और इन लोगों के एक एक के घरों में जाके इनको फना कर दें, खत्म कर दें, दहशतगर्दों को खत्म कर दें। तो फिर हमारे अदारों ने और फिजाइया ने, फौज ने कहा अब भारत को जवाबदेह होना है। उन्होंने हमारे मुल्क में घुर के चुन चुन कर हमारे मसाजिद को, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया और शहादतें हुई। उस खून का एक एक बदले का हिसाब लेना है, जिस पर गुज़श्ता रोज फजर की नमाज के बाद पाकिस्तान के फिजाइया के जवानों ने, फौज ने, सिर्फ एक पायलट हमें हमला करता है, उसके पीछे एक पूरा सिस्टम होता है। और ये कहा था उनके वजीर दफा ने कि हमें दोस्तों की ज़रूरत है, नसीहत करने वालों की ज़रूरत नहीं है। और उसने, अमेरिकी नायब सदर ने इशारा दिया था कि पाकिस्तान इसको गवारा करे। सुभान अल्लाह। वो एक दफ़ा मैं पहली दफ़ा हरम पाक गया उम्रा करने के लिए, तो वो जो मेज़बान था, अजीब व गरीब गंवार सा आदमी था, उसने कहा कि कोई मुझे मुखातब करके कहा कि कुछ देर में खाना आएगा, उसमें हल्की सी स्मेल आ रही होगी, तो वो आप गवारा कीजिएगा। मैंने उससे कहा, अल्लाह के बंदे, मुझे कुत्ते ने काटा है कि मैं उसको गवारा करूंगा। इस खित्ते के तमाम लोग, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इनका अपना अपना मजहब है, ये अपने अपने मजहब को प्यार करते हैं, अच्छा समझते हैं। जो पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर मुसलमान हैं, वो इस्लाम को प्यार करते हैं, इस्लाम को वो अमन का दीन कहते हैं, एक इंसान के कत्ल को इंसानियत का कत्ल कहते हैं, रिलीजन ऑफ पीस ये कहलाता है। तो और ये लोग जनरली भी ये अपने मजहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। दहशतगर्दों को खत्म करने का मतलब मुसलमानों को खत्म करना नहीं है। हमारे बाद ऐसे भी माशाल्लाह ज़ेन है, जब बता रहे ना दहशतगर्दों के खिलाफ, तो कह आपको इस्लाम से दुश्मनी है इसलिए आप चाहते हैं मुसलमान खत्म हो जाए। आप बात कर रहे होते हैं दहशतगर्द खत्म करने की, वो बात को उस तरफ ले जाते हैं। एयरफोर्स ने भारत पर यलगार कर दी। भारत को समझ ही नहीं आई कि वो कहता था मैं वेल इक्विपमेंट हूं। उस पर पाकिस्तान ने जाते ही उनकी एयरफोर्स, उनकी तमाम एयर बेसिस, मिलिट्री तनसीबात जहां वो बारूद की नकलो हरकत करते हैं, उन्हें टारगेट किया और वहां तबाह हो गया।
और पाकिस्तान ने ये इतना कमांडो एक्शन किया, इस तेजी में पाक फौज के जवानों ने किया। 22 को पहलगाम में वाकया हुआ, 26 लोग मारे गए। उसमें खतरनाक पहलू ये था कि लोगों के आईडी कार्ड्स देखकर हिंदू मजहब से तल्लुक रखने वाले मर्दों को अलहदा करके मारा गया। ये एक हौलनाक पहलू था जिसने एक तशवीश की लहर दौड़ा दी कि इस तरीके से तो इतने बड़े मुल्क में मुसलमान कम तादाद में हैं। जो कश्मीर के अंदर वाकया हो रहा है वहां पे वो कश्मीरियों को डब किया जाता है एज मुस्लिम, एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मुस्लिम। तो ये तो पूरे खित्ते के अंदर कश्मीरियों पे बुरा वक्त आ जाएगा, जो कि आ गया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इंडियन आर्मी अभी भी पूरा तरीका से तैयार है और उन्होंने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर पाकिस्तान के तरफ से किसी भी तरीका का हरकत हुआ तो इधर से गोली के जगह बारूद और आर्टिलरी चलेगा, तो संभल के रहना, ऐसा इंडियन आर्मी ने बताया है। तो पाक मीडिया इससे परेशान है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चालू है, तो किसी भी तरीका का उधर से वो हरकत अगर करने का कोशिश किया तो इधर से आर्मी हमेशा 24 घंटा तैयार है। और ऐसे भी जो तीनों आर्मी चीफ है और उसके बाद हमारे जो एमईए है यानी विदेश मंत्री जो है, उन्होंने भी बोल दिया है कि उधर से अगर किसी भी तरीका का घुसपैठ या फिर हमला होता है तो इधर से डायरेक्ट हमला करना है, उसका चौकी वगैरह जो भी हो वो तबाह कर देना। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि उनका जो एयरबेस था जहाँ से फ्लाइट या फिर वहाँ का जो JF-17 फ्लाई वगैरह करता है उसका 5-6 जो एयरबेस था उसको तबाह कर दिया। एक तो ऐसा भी था जहाँ पे परमाणु उसका रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो अमेरिका का है कुछ डेलीगेशन वहाँ गया है कि कहीं वहाँ परमाणु पे कोई हमला तो नहीं हुआ है, उसी को चेक करने गया है क्योंकि उसका रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसे भी अभी जो एक आज मीटिंग होने वाला है वहाँ के DGMO से, उसके बाद भारत ने पहले ही बोला कि बात होगा तो सिर्फ आतंकवादी पे होगा और शायद कश्मीर पे किसी भी तरीका का बात होगा। और उसके बाद जयशंकर जी ने भी बता ही दिया और इंडिया का भी यही स्टांस है कि जो POK है जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है उसको भारत को तत्काल प्रभाव से देना चाहिए, ठीक है। उसी पे बात होगा और किसी पे बात नहीं होगा। तो भारत का क्लियर स्टैंड है और आर्मी को खुला हैंड दे दिया है कि उधर से कोई भी किसी भी तरीका का हमला होता है तो इधर से डबल ट्रिपल हमला करके उसको तबाह कर देना है। तो आपका क्या राय है, भारत की आर्मी को जो ये छूट मिला है उसमें आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।